सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो 5वीं क्लास का हिंदी का पेपर जो है, बहुत से साथियों के मैसेज थे कि आंसर की है जो वो क्या होगी। तो हमें जो 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हैं, एक एक अंक के, उनकी आज आपके साथ आंसर की शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कक्षा 5वीं पेपर हिंदी और मार्च 2022 का। तो ऊपर पहले हमें इसके निर्देश पढ़ते हैं। देखिए निर्देश में क्या लिखा है इसने। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न जरूरी हैं और प्रश्नों के रूप के अनुसार प्रश्न पत्रों की को 5 भागों क ख ग घ घ में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है ये है भाग क, और इसमें जो क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। तो 1 से 12 यदि इसने दिया है 1 से 12 तक के उत्तर, सही उत्तर का चयन करके लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो जो पहला प्रश्न है ये है स्वर्ण शब्द का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन दिए इसमें लोहा, पीतल, सोना या चांदी। तो स्वर्ण का शब्द का अर्थ है दोस्तों सोना। दूसरा प्रश्न है अरहर, मूंग, उड़द, मोठ किसके नाम है। ऑप्शन दिए इसने मसालों के, पकवानों के, सब्जियों के या दालों के। तो ये सब क्या हैं, दालें हैं। तो ये दालों के नाम है ऑप्शन डी या द, बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों दूध का तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में वैसे के वैसे लिए गए हैं। देखिए ऑप्शन दिए ना पेय, गोरस, दुग्ध या पीयूष। तो इसका सही उत्तर है दुग्ध। चौथा प्रश्न है वास का अर्थ है गंध है, तो वास का अर्थ बताइए। ऑप्शन दिए वास माने निवास, पड़ोस, विद्यालय या परिवार। तो वास का सही अर्थ है निवास। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी से मिलता जुलता कौन सा ग्रह है। मंगल, बुध, शनि या बृहस्पति। तो उसका राइट आंसर होगा ए मंगल। प्रभात शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रभात ऑप्शन दिए इसने सवेरा, रात, शाम या दिन। तो प्रभात का अर्थ है सवेरा। प्रश्न संख्या 7 है प्रसन्न का विपरीतार्थक शब्द बताइए। प्रश्न जो शब्द है इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द पूछा है इन्होंने। तो प्रश्न का विपरीतार्थक होगा अप्रसन्न। अप्रसन्न, दुखी और उदास। वैसे तो ये तीनों पर्यायवाची हैं लगभग, तो लेकिन प्रसन्न का विपरीतार्थक होगा अप्रसन्न। कौन से शब्द में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें इसने नहीं पूछा है कौन से में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बेकार में भी बे उपसर्ग है, बेखबर में भी बे उपसर्ग है, बेरोजगार में भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसमें बे उपसर्ग नहीं है वो है खबरदार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है द, खबरदार। अब प्रश्न नंबर 9 है राम ने दौड़ जीत ली। वाक्य में राम शब्द है, इसने ये पूछा कि व्याकरण की दृष्टि से जो राम शब्द है इसमें वो क्या है। अब देखिए राम ने, तो यहाँ कर्ता ने, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो राम शब्द है यो व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। तो ये है दोस्तों संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 10 है किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है। तो काम को करने वाले को जैसे हमने ऊपर वाले में बताया कि राम ने, कर्ता ने, तो काम जो करता है उसको दोस्तों कर्ता कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब, कर्ता। अब प्रश्न नंबर 11 है मोती कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन दिए इसके नदी किनारे, दुकान में, जंगल में या गहरे पानी में। तो आपने पाठ पढ़ा होगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोती मिलते हैं मोती गहरे पानी में। तो इसका सही उत्तर होगा गहरे पानी में। अब प्रश्न नंबर 12 है देखिए कृष्ण शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है।
कृष्ण शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो कृष्ण का अर्थ होता है दोस्तों काला, और कृष्ण केशव और मुरारी भी भगवान कृष्ण के नाम है। लेकिन जो श्वेत है, श्वेत कृष्ण का विपरीत अर्थक शब्द होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा श्वेत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13, शेर और चित्रकार कविता के रचनाकार का क्या नाम है? तो दोस्तों शेर और चित्रकार कविता के रचनाकार का नाम क्या है? राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है 14, राज खुलना मुहावरे का अर्थ लिखें। तो राज खुलना भेद खुलना या भेद पता लगना होता है। प्रश्न नंबर 15, जिस स्थान पर दो नदियां आपस में मिल जाती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो ये आपके जो 5वां लेसन था नदी यहाँ तक यहाँ पर उस पाठ से आया है। तो जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। अगला प्रश्न है 16, मोहन ने, अब देखिए 16 से 18 पूछ रहे, खाली स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो जो ये दो शब्द दिए इसने, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द हमने छाट के ब्रैकेट से और वो इसमें लिखना है। मोहन ने बेल पर अंगूर का, तो बच्चों अंगूर का होता है गुच्छा, तो इसमें आएगा गुच्छा। 17, सपेरे ने नाग को बीन पर नचाया। तो इसमें देखिए बीन है, जो ये पीछे वाला है, जो ये बीन है, ये बीन है। अगला है आकाश में खाली स्थान घटाएं गिर आई। तो आकाश में काली घटाएं घिर आई, तो इसमें यहाँ पाएगा काली घटाएं। अगला प्रश्न है वाक्य पढ़कर सही या गलत लिखिए। तो हमने सही या गलत इसके आगे ही यहाँ पर लिख देना है। 19वां दिया है, गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 20वां है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो आशा है आप सभी साथी अध्यापक साथी आगे 2 और 3 नंबर के जो अंक प्रश्न हैं उनको अपने आप आराम से कर लेंगे और एक एक अंक के प्रश्नों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद हम आपको कक्षा 6, 7, 8 और 5वीं के सभी जो प्रश्न पत्र हैं उनके आंसर की है उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप अपने चैनल ज्ञान कोश द ट्रेजर पर बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।